चलो, तो आज लास्ट लेक्चर अपना रहेगा मैग्नेटिक चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म में। गैलोमीटर छोटा है तो उसको लास्ट में कभी तो 5-10 मिनट का रहेगा, उसको कर लेंगे। आज अपना लास्ट चैप्टर, ठीक है। 16 है ना? हाँ, कल 15 था, आज इसको 16 नंबर डाल देते हैं, 16 लेक्चर नंबर, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़े थे बेटे? कल कुछ याद आ रहा है? मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल पढ़े थे, उसी का आज एक्सटेंशन हम लोग करेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, शॉर्ट में मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हैं, जिसको कि हम लोग कैपिटल एम से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। डायरेक्शन क्या होता है? साउथ से नॉर्थ। कैसे याद रखेंगे? कोई भी हम मैग्नेट में जानते हैं नॉर्थ साउथ, इनसाइड में डायरेक्शन क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ। किसी चीज को मान लीजिए भूल गए तो ये भी दिमाग में सेट करके रखना है कि हाउ टू रिकॉल, कैसे उसको डायरेक्शन को रिकॉल करेंगे। तो मैग्नेट में ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन मैग्नेट के इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन इसका भी होगा, राइट। तो किसी भी मैग्नेट में हम क्या जानते हैं? इनसाइड में क्या होता है? साउथ से नॉर्थ, इसलिए इसका भी डायरेक्शन क्या होगा? साउथ से नॉर्थ। कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला क्या था? m इक्वल टू आई इंटू एरिया वैक्टर, आई ए क्या है? एरिया वैक्टर। तो यहां पर ध्यान देने की बात क्या था कि कोई भी क्लोज शेप हो, किसी शेप का हो, ट्रायंगल हो, पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, यानी शेप इज नॉट डिफाइंड, क्लोज लूप होना चाहिए। तो किसी भी क्लोज लूप में यदि करंट आई फ्लो करता है, किसी भी क्लोज लूप में करंट आई फ्लो करता है, तो ये करंट फ्लो करने के कारण इसमें क्या होता है? टेम्पररी मैग्नेट जैसा बिहेवियर एक्ट करता है। किसी भी क्लोज लूप वायर में आप करंट फ्लो करते हो तो क्या देखते हो? थोड़े टेम्पररी आपका मैग्नेट जैसा बिहेवियर ये एक्ट करता है। कल हम लोग डिटेल्स में देख चुके हैं, राइट। तो इसमें कैसे हम लोग डिसाइड करते थे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन? कर्ल को, राइट हैंड को कर्ल को टर्न करेंगे, थंब का डायरेक्शन एम दे देगा, थंब का डायरेक्शन एम देगा, राइट। तो जैसे यहां पर इनवर्ट डायरेक्शन में आपका एम हो जाएगा, राइट। और डायरेक्शन क्या हो गया? जिस साइड से देखने में क्लॉकवाइज दिखाई देगा उधर साउथ और उसके अपोजिट साइड नॉर्थ। ये एम का डायरेक्शन हो गया, शो कर रहे हैं, तो ये आपका साउथ, ये नॉर्थ। तो ये सारी चीजें कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ठीक है। अब जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई एटम हो हाइड्रोजन लाइक, जो बोर्स मॉडल जो हम लोग पढ़े हैं वहां पर हम लोग क्या देखते हैं? हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी हाइड्रोजन जैसा, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसमें हो, उसी की बातें करते हैं बोर्स मॉडल में, राइट। तो जो बोर्स मॉडल में हम लोग पढ़े हैं, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, जो कि एनसीईआरटी में डेरिवेशन में भी दिया हुआ है। क्या पढ़ना है हम लोग को? हाइड्रोजन लाइक एटम जैसा, जब जो हाइड्रोजन लाइक एटम कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन उसका एक होगा, जिस एटम का न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के कारण क्या हुआ? करंट का फ्लो होगा। हम क्या जानते हैं? करंट, जब कोई भी चार्ज का फ्लो होता है तो करंट प्रोड्यूस होगा। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के कारण क्या होगा? उस लूप में करंट फ्लो करेगा। लूप कैसा है? सर्कुलर लूप ही है, क्लोज लूप है। तो जब करंट फ्लो करेगा तो डेफिनेटली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा कॉन्सेप्ट में। तो उसका हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, कितना होगा उसका वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे? बोर्स मॉडल में हम लोग एंगुलर मोमेंटम पढ़े हुए थे, उस इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है, जिसका कि फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस पी, पी इक्वल टू एम बी कर देंगे, एम बी आर होगा एंगुलर मोमेंटम। और बोर्स ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि हाइड्रोजन लाइक एटम जैसा कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में घूम रहा है तो उसका एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंट जो होगा दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई। ये सारा चीज आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे
और उसके बाद टॉर्क के बारे में देखेंगे क्या होगा। चलिए स्टार्ट करें अब। तो हम लोग को करना क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसका निकालना है कि जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाइक एटम जैसे इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिटल में, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ revolving इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं लाइक हाइड्रोजन लाइक एटम करने का मतलब जिसका कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होगा। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस कंसीडर किए, इसके चारों तरफ ये एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके कारण करंट कितना प्रोड्यूस होगा वो निकालना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट कैसे निकालते हैं, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, जैसे ये पेन है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया से, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने नंबर ऑफ चार्ज पास कर रहे हैं यूनिट टाइम में। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से यदि इसमें हमें करंट निकालना हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से नंबर ऑफ चार्जेस यूनिट टाइम में कितना पास किए। मान लो 100 कूलम चार्जेस पास किए 1 सेकंड में, तो करंट क्या बोलेंगे 100 एम्पियर। यदि मान लो फॉर एग्जांपल 200 कूलम चार्जेस इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 10 सेकंड में पास कर रहे हैं, तो 200/10 ये क्या देगा, करंट देगा। हम लोग डिफाइन भी क्या करते हैं, करंट इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस रेट से चार्ज का फ्लो हो रहा है, किस रेट से नंबर ऑफ चार्जेस उस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहा है, वही करंट कहलाता है। इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर, तो यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया यही मान लो है, ठीक है, ए पॉइंट पर कंसीडर किए, ए पॉइंट से एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहां कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन पास करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम लिया है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन पास करेगा और तब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा जब तक ये यहां पहुंचेगा नहीं। यानी ये एक रिवोल्यूशन में यानी एक ही इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, जिसको हम टाइम पीरियड क्या बोलते हैं, टी टाइम पीरियड में एक इलेक्ट्रॉन पास किया। यहां तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो बेसिक फॉर्मूला यहां हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है कि कैसे करंट फाइंड आउट करेंगे। इस जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के कारण कितना करंट प्रोड्यूस होगा। तो बेसिक I इक्वल टू कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देसी भाषा में कैसे समझना है, क्योंकि खाली रटने से काम नहीं होगा, बेसिक जब तक फंडा क्लियर नहीं होगा तब तक कंप्रेशन का प्रॉब्लम हिलेगा नहीं। किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, ये क्रॉस सेक्शन एरिया से अमाउंट ऑफ चार्जेस पासिंग इन यूनिट टाइम, रेट का ही मतलब होता है रेट, दर, एंड डिवाइडेड बाय टाइम। वो यूनिट टाइम में हमें निकालना है कितने अमाउंट ऑफ चार्जेस पासेस करें, दैट इज कॉल्ड करंट। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट से एक चार्ज क्या है वैल्यू E, तो कितना चार्जेस पास किया E, ये यहां से क्रॉस किया। अब क्या है, जब ये टी टाइम पीरियड के बाद यहां पहुंचेगा, फिर सेम मोशन स्टार्ट होने में कितना टाइम लगा है, 1 टाइम पीरियड। तो E ऑफ टाइम कितना लगा, T। और बेसिक भाषा में हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया इन टाइम T डिवाइडेड बाय टाइम, यही है करंट डिफाइन करते हैं। और यहां पर करंट कितना होगा, E अपॉन T, कैपिटल T क्या है, टाइम पीरियड, कैपिटल T क्या है यहां पर, टाइम पीरियड, किसका, इलेक्ट्रॉन का। T टाइम पीरियड में इलेक्ट्रॉन एक चक्कर काट रहा है। टाइम पीरियड क्या डिफाइन करता है,
कि एक पीरियोडिक मोशन करने में कितना टाइम लगा। पीरियोडिक मोशन मीन्स सेम टाइप का मोशन रिपीट होने में कितना टाइम लगा। तो टी इज योर टाइम पीरियड। ध्यान देने के बाद बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, क्योंकि एनसीईआरटी कंपटीशन के लिए तो उतना नहीं, ले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो करंट हमने डिफाइन कर दिया E अपॉन टी, ठीक है। अब टी कितना होगा, टाइम पीरियड, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। मान लेते हैं इसे जो इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सारे जगह v वेलोसिटी से मूव करेगा। व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज टाइम, डिस्टेंस कितना होगा, एक चक्कर काटने में मान लेते हैं रेडियस इसका r है, कैपिटल R, 2 पाई r डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी भी एज्यूम किए हुए हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो करंट कितना होगा, आप सारे वैल्यू को यहां रख देते हैं, टाइम पीरियड का वैल्यू रखते हैं, I इक्वल टू E अपॉन 2 पाई r, ऊपर चला गया v, I इक्वल टू E भी 2 पाई r, ये हो गया करंट। तो कोई भी हाइड्रोजन लाइक एटम जो रहेगा उस कितना करंट प्रोड्यूस करेगा, E भी डिवाइडेड बाई 2 पाई r। ये हम करंट कैलकुलेट कर लिए। टारगेट क्या है अपना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, m इक्वल टू आई ए, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आई हम लोग निकाल लिए हैं, सिंपली उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या होगा, ये ध्यान से देखो, बच्चे गलती यहां करेंगे, जो गलती पहले बताता हूं मैं, गलती क्या होगी तब उसको करेक्शन करेंगे। बच्चे क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, खटाक दाना लगाएंगे, बता देंगे आउटवर्ड डायरेक्शन, लेकिन करंट तो भाई इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा ना, तो एक्चुअल में करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जल्दीबाजी में गलती होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करेंगे, खटाक दाना लगाएंगे, कहेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होगा, दैट इज रॉन्ग। क्या बेटे, नहीं लेंस लॉ नहीं, ये कल वाला लेक्चर देखना, कल वाला लेक्चर में बताया हूं कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बताने के लिए क्या करना है कि जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा उसको कल को, फिंगर के कल को घुमाइए और थंब दे देगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, थंब क्या दे देगा, मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन यहाँ पर ये तो इलेक्ट्रॉन का मोशन है, करंट तो फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, करंट तो फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। ये गलतियां होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में बच्चे गलती करेंगे, एक्चुअल में क्या होगा, करंट के डायरेक्शन से हम मैग्नेटिक मोमेंट को बता रहे हैं ना, तो इनवर्ड हो जाएगा इस केस के लिए। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, एम का डायरेक्शन क्या हो गया, इनवर्ड। वैल्यू कितना हो गया, एम आई ए, ठीक है। यहां मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन बता दिए, तो मैग्नीट्यूड से मुझे मतलब है करंट निकाल चुके हैं, आई 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 इक्वल टू ई बी अपॉन 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर। जो उड़ने वाला उसको उड़ा दो, पाई उड़ गया, आर आर उड़ गया, वैल्यू क्या आ गया, ई भी आर, गलत तो कुछ नहीं ना हो रहा है, देख लेने दो एक बार, ई बी अपॉन किधर गया, ई अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। तो ई बी आर बच गया अपॉन 2, चेक कर लूं वैल्यू एक बार, हाँ ठीक है, राइट। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, ई भी आर डिवाइडेड बाई 2, इसको यहां पे बॉक्स में डाल लेते हैं, m इक्वल टू ई भी आर बाई 2, मैग्नेटिक मोमेंट निकल गया। ये पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि हाइड्रोजन लाइक एटम जो है, कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, हाइड्रोजन लाइक एटम, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो ई भी यहाँ जो था करंट निकालने का खेला था, जो करंट निकाल लिया और डायरेक्शन को अंडरस्टैंड किया। डायरेक्शन की जगह पे गलती करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन वो समझकर डायरेक्शन को बता देते हैं बच्चे।
क्योंकि करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, अब इस टर्म को हमें एंगुलर मोमेंटम से कोरिलेट करना है। जो हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाले हैं इसको किससे कोरिलेट करना है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कहां पर टर्म यूज होता है? जहां सर्कुलर मोशन होंगे, रोटेशनल मोशन होंगे, राइट, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, वहां पर हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, जो कि ओमेगा की बात होती है। ठीक है, वो तो मोमेंटम ओमेगा क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का हम लोग पढ़े थे रोटेशन में। एंगुलर मोमेंटम ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, दैट विल बी एल से रिप्रेजेंट करते हैं, आर क्रॉस पी। पी क्या हो गया? मोमेंटम एम इंटू पी। अब यहां पर देखो क्या है, आर का डायरेक्शन ये किसी इंस्टेंट पर, और पी बी डायरेक्शन टेंजेंशियल है, एम भी, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर आर और पी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, साइन 91 हो जाएगा, साइन 91। स्मॉल आर के जगह पर कैपिटल आर रख दिए, पी के जगह पर एम भी, तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया? एम भी आर। ये भी हम लोग पहले से जानते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे? दोनों का रेशियो लेकर हम कोरिलेट करेंगे। m डिवाइडेड बाई एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है? तो यहां पर दोनों का रेशियो ले लिया मैग्नीट्यूड के टर्म में, m अपॉन मॉड l इक्वल टू, देखो वैल्यू कितना दे रहा है बेटा ऊपर, ई भी आर बाई 2, यहाँ एम बी आर, बी भी उड़ गया, पी आर आर भी उड़ गया, वैल्यू कितना आ गया? ई अपॉन 2m। दिस वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम ऑल्सो, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम? दैट विल बी हियर कांस्टेंट, ई अपॉन 2m है। दोनों का रेशियो क्या है? कांस्टेंट है, किसी भी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव बिट में डायरेक्टली डाल देगा, ई अपॉन 2m, ई अपॉन m लाइक दैट, 2e अपॉन n, इस तरह से। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से दैट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो का वैल्यू क्या होगा? ठीक है बेटे, क्लियर? तो अभी तक जो पढ़े, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। भूल गए? अपना बेसिक कॉन्सेप्ट इसको निकाल लीजिए। अच्छा, अब यहीं पर हम अभी नहीं रुके, एनसीईआरटी में और आगे बढ़ाए हुए है, उसको भी ध्यान दें। क्या कहता है कि हाइड्रोजन लाइक एटम जैसा है। बोर्स मॉडल में एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, निकाले हुए हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल। उसको देखें क्या है, एच, हाँ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, इंटीग्रल nh अपॉन 2 पाई, nh अपॉन 2 पाई। एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम, एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम, orbital angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi according to Bohr's model. According to Bohr's model, L equal to क्या है? n h upon 2 pi. n क्या होता है? ऑर्बिट, n इक्वल टू 1 k, n इक्वल टू 2 l, k l m, उस तरह से n इंटीजर वैल्यू है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स है L इक्वल टू, उन्होंने क्या दिया था? एंगुलर मोमेंटम जो होगा किसके लिए डिफाइंड है? ओनली हाइड्रोजन लाइक एटम। कहने का मतलब जिस एटम का पास एक इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के बारे में सारा डिस्कशन था वहां, दूसरे एटम के लिए नहीं डिस्कशन किए थे बोर्स है। ठीक, अब ये एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू यहां रखकर देखते हैं क्या आ रहा। जो यहाँ डिनोमिनेटर में m अपॉन l रखे ना, l के जगह पर ये वैल्यू रख देते हैं। Then find what is the magnetic momentum. What is the m? m equal to e upon 2m, इधर l आ जाएगा, nh upon 2 pi, nh upon 2 pi. What you are getting here? NEH upon 4 pi m, NEH upon 4 pi m. अब आपसे पूछता है
फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एल सेल, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एल सेल। तो n इक्वल टू 2 सिंपली रख देना है, n इक्वल टू 2 रखेंगे, 2EH अपॉन 4 पाई m। फॉर के सेल वाला वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर के सेल के लिए व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, n इक्वल टू 1 रख देंगे, EH अपॉन 4 पाई m ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोई भी दिया रहेगा, आप मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ के सेल का बताइए कितना होगा, हाइड्रोजन लाइक एटम का, तो n इक्वल टू हम लोग 1 रख लेंगे। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो रेशियो वाला जो आया m अपॉन एल इक्वल टू ई अपॉन 2m, इसको याद करने की जरूरत नहीं, l का वैल्यू आप सिंपली पुट करके आप निकाल लीजिएगा, कितना याद कीजिएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है बेटे, तो ये तो हुआ अपना कि कॉन्सेप्ट कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में हाइड्रोजन लाइक एटम जैसा कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वो देख लिए। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो का वैल्यू E अपॉन 2m होगा। अकॉर्डिंग टू एल के जगह पर बोर्स का कॉन्सेप्ट को यूज करके एल का वैल्यू वहां रख देंगे, NH अपॉन 2 पाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह के पूछेंगे, पूछ देगा के सेल का मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए। ये बहुत हिट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम, कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो का वैल्यू क्या होगा, हाइड्रोजन लाइक एटम जैसा कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट से सारा कॉन्सेप्ट कल का और आज का पूरा कंप्लीट। अब उसके बाद जो लास्ट जो बचा है, लास्ट जो हम लोग क्या देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़े थे टॉर्क निकाले थे, किसी भी डायपोल के कारण क्या था, वहां भी टॉर्क के बारे में निकाले थे, राइट। टॉर्क इक्वल टू क्या था वहां पर, कुछ याद आ रहा है, P क्रॉस E, P क्रॉस E, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल, हर साल वहां से क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो देखिएगा वहां से क्वेश्चन जरूर टच करता है। इक्वेटोरियल प्लेन में क्या होगा, राइट, वहां से जरूर क्वेश्चन एक हिट करता है। और आपके बोर्ड एग्जाम में भी, के भी जो आपका वैसे बिहार बोर्ड वाला जो एग्जाम लिया था टेस्ट पेपर, उसमें भी वो था ऑब्जेक्टिव में कि टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेन, अलोंग द प्लेन, जो वहां पर 2-3 जो केसेज हैं उसको रिवीजन मोड में अच्छी तरह से उसको पढ़ लीजिए, वहां से एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है बोर्ड एग्जाम में भी। तो वहां पर हम लोग क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डायपोल में हम लोग टॉर्क निकाले थे जिसका वैल्यू क्या था, P क्रॉस E। ठीक है बेटे, P क्रॉस E, P क्या था, P इक्वल टू Q इंटू 2L इलेक्ट्रिक डायपोल। उसी तरह से यहां भी हम लोग टॉर्क फाइंड आउट करेंगे, किसी भी क्लोज लूप में कितना टॉर्क होगा, जस्ट उसके एनालॉगी ही जाएगा, P के जगह पर यहां M आ जाएगा, E के जगह पर B आ जाएगा, M क्रॉस B आएगा। लेकिन वो कैसे आएगा, +2 के बोर्ड एग्जाम के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन पूछ सकता है कि फाइंड द टॉर्क इन क्लोज लूप, पूरा एनसीईआरटी में भी दिया होगा उसका डेरिवेशन, राइट। उस डेरिवेशन को यहाँ पे करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी उसका फॉर्मूला से क्वेश्चन बराबर आते हैं हर साल। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा बेटे, टॉर्क ऑन करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन करंट लूप, टॉर्क ऑन करंट लूप करंट लूप कहने का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल, किसी भी लूप में करंट फ्लो करता है, यू कैन ऑल्सो से वो क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है। तो वी कैन ऑल्सो से इसको क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। तो टॉर्क ऑन करंट लूप प्लेस्ड इन
प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए बी फील्ड दिया हुआ है, कोई भी कॉइल है कोई भी करंट लूप है किसी भी शेप का हो, वो कितना आपका टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा उसको फाइंड आउट करना है, राइट। यहाँ भी टू केसेस देखेंगे। तो टॉर्क निकालने के लिए हमें ध्यान क्या देना बात है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लूप जो एनसीईआरटी में दिया उसी को हम लोग डिराइव करते हैं, रेक्टेंगुलर लूप दिया हुआ है, ठीक है बेटे, और शायद लेंथ ये ए दिया हुआ है ये बी दिया है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो आप देख लीजिएगा, ये इंटरचेंज हो सकता है। रेक्टेंगुलर लूप दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लेंथ ए कंसीडर कर लिए हैं और विड्थ जो है बी है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कंसीडर कर लेते हैं, इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सिंपली वी कैन से कि जैसे ये भी क्या है रेक्टेंगुलर शेप ही है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, इसको इस तरह से रख दिया गया रेक्टेंगुलर लूप। यहाँ पर करंट आई फ्लो कर रहा है, ये बी हो गया ये ए हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, तो एम का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बी का डायरेक्शन हम लिए एज्यूम किया है इनवर्ड, तो यहाँ पर बी और एम का डायरेक्शन क्या होगा सेम है। बी और एम का एंगल दोनों के बीच में क्या है 0 डिग्री, बी का भी डायरेक्शन इनवर्ड एम का डायरेक्शन भी इनवर्ड, तो क्या है इस केस में इस एग्जांपल के लिए एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड 0, ठीक है, क्लियर, नो डाउट इसमें। अब चले आगे बढ़े। अब ध्यान से देखो हमें क्या क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क निकालने के लिए फोर्स चाहिए। टॉर्क क्या करता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नेट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, वो देखेंगे हम लोग। इसको रोटेट कर रहे हैं वर्टिकली, ये जैसे इसको वर्टिकली इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, लेकिन केस क्या कंसीडर किया ध्यान देने की बात है, इस पूरे प्लेन को रेक्टेंगुलर प्लेन को मैंने कैसे रखा है कि एम और बी के बीच का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री कंसीडर किया है। कॉन्फ़िगरेशन कैसा रखा, 0 डिग्री कब होगा जब इस प्लेन में ये पेज रहे। यहां पर एम और बी का दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 0 डिग्री, इनवर्ड दोनों है, राइट। तो अब इसका ये केस कंसीडर, केस 1 क्या कंसीडर कर रहे हैं, if angle between M and B is 0, ठीक। तो टॉर्क निकालने के लिए पहले फोर्स निकालना पड़ेगा, नेट फोर्स, ठीक है। चलो पहले फोर्स देखें। अब ध्यान से देखो बेटे, जैसे इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, यही है। एफ कैसे फोर्स निकालते हैं, कोई भी करंट कोई भी वायर में करंट आई फ्लो कर रहा हो, लेंथ दिया हुआ हो, फाइनाइट लेंथ दिया हुआ हो, हाउ टू फाइंड आउट, एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, यही फॉर्मूला पर है फोर्स निकालने का। उसी को कैसे उसको करते थे, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते थे, बी के डायरेक्शन में चारों फिंगर, एल के डायरेक्शन में थंब, और जिधर पुश करेंगे पार्क पुश करेगा वो एफ का डायरेक्शन देगा। अब यहां पे देखो पहले ऊपर वाला से स्टार्ट करें, क्या है, फील्ड अंदर, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, राइट, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, चलो ये फोर्स डाल दिए अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यहां पर उसी तरह से देखें, यहां लेंथ चेंज, ये दोनों फोर्स अलग अलग रहेंगे, ये बी लेंथ है ये ए लेंथ है, राइट। यहां पर देखिए चारों फिंगर इनवर्ड, करंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इसको एफ ए दे देते हैं, इसको एफ बी दे देते हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट लेंथ हैं। अब इस पे आ जाओ, ये बी लेंथ फिर आ गया, ये दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे, लेंथ सेम है, करंट सेम है। डायरेक्शन की बात करें, ये अंदर थंब, ये डाउनवर्ड,
एफ बी, इस पर अंदर करंट ऊपर, फोर्स इस डायरेक्शन में। हम क्या देखें, ये लेंथ सिमेट्रिक है, शेप सिमेट्रिक है, तो ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, ये दोनों फोर्स बराबर होंगे। नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो। ऑलरेडी मैं एक और कॉन्सेप्ट बताया था जहां की लूप की बातें बहुत सारे प्रॉब्लम कराया था। एल क्या है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ। एल क्या था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रिक बताया था कि किसी तरह का यदि क्लोज उसी पॉइंट पर फिर वापस आ रहे हैं तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। क्योंकि एल क्या था, एल जो डिराइव किए थे एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी में, एल जो डिराइव किए थे एल क्या था, डिस्प्लेसमेंट, नॉट दिस लेंथ, डिस्टेंस वाला लेंथ, डिस्प्लेसमेंट लेंथ था। उसको ध्यान रखना है वहां पर। वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नीट के लिए या जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो वो देख भी रहे हैं, जीरो भी आ रहा है, ऐसे भी यहां से चालू किए करंट, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, नेट फोर्स जीरो। और ऐसे भी इंडिविजुअली भी निकालेंगे साइड में तो नेट फोर्स कितना गया, जीरो। तो इस केस के लिए हमने क्या देखा, जब मैग्नेटिक मोमेंट और बी दोनों के बीच का डायरेक्शन, यदि दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, ये देखिए दोनों सेम डायरेक्शन, एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। वो कब होगा, जब ये पूरा प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के इनवर्ड है, परपेंडिकुलर है। जब इस पेपर को मैं कोई इंक्लाइनेशन नहीं करूं, जस्ट ले जाके इसको चिपका दिया, इस प्लेन में है, राइट, तभी एम और बी के बीच का डायरेक्शन सेम होगा। थोड़ा सा भी इसको हल्का ट्रीट करेंगे, एम का डायरेक्शन चेंज, एम का डायरेक्शन अब क्या हो गया, ये, और बी इस तरह से, सम इंक्लाइनेशन। उस केस के लिए नहीं है, ये किस केस के लिए है, जब आपका एम, ये बी हो गया और ये एम का डायरेक्शन, यदि ये दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे तभी ये डिस्कस करेंगे। यदि इस स्पेस को थोड़ा सा मैं इंक्लाइन कर दूं तो एम का डायरेक्शन क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो बी से सम इंक्लाइनेशन हो जाएगा, थीटा एंगल, उसके लिए इसके बाद करेंगे हम, राइट। तो यहां पर नेट फोर्स क्या देखे, जीरो आ गया। अब दूसरा चीज, टॉर्क, यहां पे जो फोर्स लग रहा है, ध्यान से आप देखिए क्या डायरेक्शन है, ये दोनों साइड को पहले देखें, इसको इधर खींच रहे हैं, अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन। रोटेशन या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, दो ही एक्सिस है। ये वाला फोर्स क्या करेगा, वर्टिकली रोटेट करेगा। ऊपर दो फोर्स क्या करेगा, इसको हॉरिजॉन्टली इस तरह से रोटेट करेगा। लेकिन कब करेगा, जब लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा। यदि लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगा, दोनों फोर्स एक ही लाइन के लॉन्ग लगेंगे, तो दोनों ये क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, रोटेट तो कर ही नहीं सकते। ये दोनों फोर्स सेम है और डायरेक्शन क्या है, अलोंग द लाइन, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। ये भी पुल कर रहा है सिमेट्रिक, ये भी पुल कर रहा है, ये क्या करेगा, सिंपली पुल, ये इसको ऊपर खींचेगा, इसको नीचे खींचेगा, कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। सिमिलरली ये साइड से देखें, ये भी दोनों क्या करें, खींच रहे एक दूसरे को। जैसे ये पेन है, इसको मैं खींचूं, ये टॉर्क कभी प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। टॉर्क कब प्रोड्यूस होता है, एक यहां पर फोर्स अलग, एक ऊपर, इस तरह से डिफरेंट, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट रहेगा तभी टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है। अदरवाइज यदि सेम लाइन ऑफ एक्शन होगा तो कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो नेट टॉर्क क्या होगा इस केस में, नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो। ठीक, तो ये कब है, किस केस के लिए, जब एम और बी के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। अब क्या कर रहे हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर शेप का है फ्रेम, सर्कुलर लूप, इसको स्लाइटली मैंने इस तरह से रोटेट कर दिया, राइट। अब एम का डायरेक्शन ये हो गया, इसके परपेंडिकुलर, करंट यदि इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये हो गया इस तरह से। बी तो भी वही है, बी को हम चेंज नहीं किया, सिर्फ क्या किए,
फ्रेम को स्लाइटली थीटा एंगल से रोटेट कर दिया मैं, फ्रेम को स्लाइटली थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। अब क्या हो गया, एम और बी के बीच में एंगल थीटा एंगल, एम और बीच का एंगल ये तो बी हो गया, ये हो गया आपका एम, दोनों के बीच का एंगल देखिए थीटा एंगल, राइट। इस केस को हम लोग अंडरस्टैंडिंग, इस केस के बारे में डिस्कस करना है। सेकेंड केस क्या हो गया, यदि इसको हम लोग स्लाइटली रोटेट कर दें तब क्या होगा, नेट फोर्स पहले फाइंड आउट करेंगे, देन नेट टॉर्क। सेकेंड केस, if the frame is rotated by theta angle. Case 2, if the circular loop, चाहे रेक्टेंगुलर लूप लिया है तो रेक्टेंगुलर लूप, इंक्लाइन बाय एंगल थीटा, ठीक है। कहने हम पहले से ये था, डॉटेड लाइन से इसको शो कर दिया। अब क्या हो गया, स्लाइटली इंक्लाइन हो गया, थोड़ा सा और इसको ऊपर उठा दें, इस तरह से वी कैन इमेजिन लाइक दैट। पहले ये था, अब इसको इंक्लाइन कर दिया। तो टॉप व्यू से देखेंगे तो पहले क्या था, आप इस चीज को, पेज को यदि मैं देखूं ऐसे, ये सिंपली एक लाइन दिखाई देगा, इसको ड्रॉ कर दिए, सिंप्लीफाई इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक। यदि इसको हल्का इंक्लाइन करता हूं, ये लाइन दिखाई देगा मुझे इस तरह से, ठीक, क्लियर। अच्छा, तो ये हो गया कितना एंगल, थीटा। अब क्या है, ध्यान से समझने की बात क्या है, बी है अंदर, यही था ना, ये बी का डायरेक्शन, ये हो गया एम का डायरेक्शन, एम और बी के बीच में एंगल थीटा, एम और बी के बीच में एंगल थीटा, ठीक है। यहां इस तरह से इसको इंडिकेट भी कर सकते हैं, ये बी का डायरेक्शन यदि शो करते हैं, ये एम का डायरेक्शन शो करते हैं, दोनों के बीच का एंगल थीटा। फोर्स निकाले आप, ध्यान देने के बाद क्या है, यहां पर आपका इस लेंथ की बात करें, पिछला केस जब था तो आई एल क्रॉस बी, आई एल का डायरेक्शन ये और बी का डायरेक्शन ये 90 डिग्री था, तो इसलिए हम लोग 90 एफ एल एफ बी क्या था, फोर्स इक्वल टू लेंथ यदि बी कंसीडर करते हैं तो आई बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी लिख देते थे। लेकिन अब क्या है, ये हो गया आई बी का डायरेक्शन, तो इस पार्ट को देख रहे हैं, आई बी का डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन, ये दोनों के बीच में एंगल थीटा, यानी आई बी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा। अब फोर्स को यहां हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हैं कि F इक्वल टू आई बी इंटू कैपिटल बी, देयर इज सम थीटा एंगल, तो मान लेते हैं जो भी फोर्स होगा कुछ वैल्यू होगा जिसमें साइन थीटा थीटा एंगल जो दिया होगा उसके हिसाब से लिखेंगे। तो कोई जो फोर्स होगा इसको लिख दिए, मान लेते हैं ठीक है एफ बी। सिमिलरली यहां भी क्या होगा, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सिमेट्रिकली फोर्स यहां भी लगेगा, राइट। नेट फोर्स इस दोनों के कारण 0। अच्छा, अब इसको बारे, ये दो साइड को अंडरस्टैंड करते हैं, ध्यान से देखो बेटे, इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा। अब क्या किए, यही रोटेट किया है ना, ये साइड फील्ड के अभी भी देखो तो परपेंडिकुलर ही जाएगा, ये लाइन ऐसे होगा ना, ध्यान से समझ, ये साइड क्या होगा, अभी भी फील्ड के पर, ये लाइन इसको कंसीडर कीजिए, वी अंडरस्टैंड एज ए लाइन, ये सिर्फ एंगल थीटा बनाएगा बी के साथ, ये ऊपर टॉप और बॉटम, लेकिन लेंथ जो है इसको ले जाइए, बी अभी भी इस लेंथ के परपेंडिकुलर है, और ये भी देखिए तो बी ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों साइड का हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स जो होगा एफ ए इक्वल टू वी कैन राइट आई ए इंटू कैपिटल बी, और इसका भी इसी तरह से लिख सकते हैं एफ इक्वल टू एफ ए इक्वल टू आई ए बी।
ध्यान देने के बाद क्या है, अब इसी चीज को इस लाइन पे शो करें, ये दोनों तो कैंसिल, नेट फोर्स अभी भी जीरो, नेट फोर्स क्योंकि क्लोज लूप है, नेट फोर्स ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, अभी भी एफ नेट क्या होगा इस केस के लिए भी जीरो। लेकिन यहां पर टॉर्क ये देखो इसी तरह हुआ ना, तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर, ये तो रोटेट नहीं करेगा, टॉप वाला खींचेगा, अभी भी लाइन ऑफ एक्शन सेम, दोनों टॉप बॉटम का लाइन ऑफ एक्शन सेम, सिर्फ ये साइड पे ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है यही घुमाएगा, वर्टिकल, ओनली वर्टिकल रोटेशन होगा, ओनली वर्टिकल, ये फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, ये फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया। क्लियर बेटे, समझ में आ रहा है? तो कौन टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, ये दोनों फोर्स टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसी चीज को यहां पर शो कर दें, ये देखो ये फोर्स इधर लगा दिया, ये फोर्स इधर लगा दिया, और टॉर्क निकाल लेते। टॉर्क क्या करता है, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, टोटल बी है, टोटल बी है। तो एक काम करें, इसको थोड़ा सा सिमेट्रिक b/2 कंसीडर कर लेते हैं। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा तिरछा इस तरह से, हाँ ये परपेंडिकुलर थोड़ा और ऊपर कर लो इसको, हाँ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। ये क्या है, b/2 cos थीटा, ये b/2 sin थीटा, उसी तरह से इसका भी b/2 sin थीटा। अब फॉर्मूला यूज कर ले डायरेक्ट, क्या हम जानते हैं, टॉर्क इक्वल टू नेट टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। तो ये इस एक्सिस के अबाउट फोर्स कितना, एफ ए है, तो एफ ए, ठीक है, डायरेक्शन ये देखो दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो एफ ए इंटू b/2 साइन थीटा, और इसके कारण दोनों ऐड, दोनों का रोटेशन सेम, एफ ए b/2 साइन थीटा, दोनों को ऐड कर दें, ये कितना देगा, एफ बी साइन थीटा। क्लियर, तो एफ ए बी साइन थीटा आ गया, और एफ ए कितना हो गया, आई ए बी, है ना, क्योंकि बी के परपेंडिकुलर है। तो एफ ए का वैल्यू कितना हो गया, आई ए कैपिटल बी, और यहां पर कितना है, बी साइन थीटा बच गया। अब ध्यान से देखो, ए और बी दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए बी साइन थीटा, ए बी क्या दे दिया, एरिया, ये ए लेंथ ये बी लेंथ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया दे देगा रेक्टेंगुलर का। तो ये आ गया आपका आई ए बी साइन थीटा, और आई ए है क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, आई ए है क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, तो एम बी साइन थीटा, ये क्या दे दिया, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, राइट। तो मेरा फॉर्मूला क्या गया, नेट टॉर्क, इसको मिटा दूं मैं, तो नेट टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी, यही फाइनल रिजल्ट हो गया, एम क्रॉस बी। जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण P क्रॉस E, सिमिलरली यहां पर क्या हो गया, एम नेट इक्वल टू एम क्रॉस बी। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से अपना पूरा ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का चैप्टर कंप्लीट। इससे जितने क्वेश्चंस आए सारे को आप सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन बैंक से। ये आपका असाइनमेंट है, जितना 2-3 दिन के अंदर में जितना 500 साल का क्वेश्चन आया होगा सारा लगा लो बेटे इसका, ठीक है ना। जो भी डाउट्स हो तुरंत अभी दिमाग में फ्रेश है, सारा क्लियर भी हो जाएगा। तो ये इस तरह ये चैप्टर भी कंप्लीट हो रहेगा। उधर से चार्जेज कंप्लीट करते बढ़ो, चार्जेज हो गया है, आगे वाला चैप्टर को हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। आज यहीं पर रहने देते हैं।